तो ये रेट तो बहुत अच्छा है सर किसानों के जी लिए। बहुत बढ़िया है। माने धान से कम दोगुने माने किसान को फायदा होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों पर जब हम घूमते हैं तो देखते हैं कि खेतों पर रागी, कोदो, कुटकी यानी लघु धान्य फसलों की बहुत अच्छे तरीके से खेती की जा रही है और वो पुरातन समय से की जा रही है। और अभी नए दौर पे राज्य और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस खेती को प्रोत्साहित किया है, लोगों को जागरूक किया है। और आज के दिनों पे ये जो अनाज है इसकी ज़रूरत भी आम लोगों को पड़ने लगी है। लोग जो है लौट के इन्हीं अनाज को खाने के लिए आ रहे हैं, खोजने लगे हैं कि कहाँ पे रागी मिलेगा, कहाँ पे कोदो मिलेगा, कहाँ पे कुटकी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं हम जिस खेत पर खड़े हैं वहाँ पे पीछे देख रहे हैं गेहूं लगा है और इसके जस्ट सामने हम देखेंगे तो वहाँ पे रागी लगा हुआ है। इसके अलावा भाई साहब जो है राजहंस रखे हैं और बकरी भी रखे हैं। तो ये सब दिखाते हुए हम बकरी और राजहंस तक भी चलेंगे। और ये वीडियो हम कहाँ पे शूट कर रहे हैं भाई, जगह बताओ। नगर पंचायत फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, वार्ड नंबर 13 से। 13 से है। आपका नाम? मनोज सोनकर। मनोज सोनकर जी का खेत है। साथ में जो फिंगेश्वर क्षेत्र के कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो लोग भी हमारे साथ इस वीडियो पर मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय है? मैं हूं हरिशंकर सुमेर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड फिंगेश्वर। और सर लोग हैं। सर, आपका परिचय? मैं अखिलेश्वर कुमार साहू, कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर। और सर हैं, जरा पूछ देते हैं। हाँ सर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ। मैं KR वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड फिंगेश्वर कार्यालय में पदस्थ हूँ। अच्छा सर, आपका? नमस्कार सर, तरुण साहू, हाँ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र जाम। अच्छा। और ये सर लोग हैं और योजनाओं से ही इसका शायद बीज मिला है, ऐसा कुछ है ना? और सर लोग ही प्रोत्साहित किए हैं भाई साहब को ये खेती करने के लिए। और अमूमन छत्तीसगढ़ में जो गर्मी के दिन हैं तो या मार्च से जून तक छत्तीसगढ़ के खेत जो हैं खाली रहते हैं। रवि पर बहुत कम क्षेत्र पे काम होता है और रवि के फसल के लिए जागृत करना यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए ये समझते हैं हम किस तरीके से ये भाई रागी और गेहूं की खेती कर रहा है, ये समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। कब लगा रहे भाई? ये सर नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में फसल लगाए हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। अभी तो ये गेहूं अच्छा हो गया और इस समय बरसात हो रही छत्तीसगढ़ में और भगवान की कृपा से ये अभी सही सलामत है। हाँ, बोलना चाहूँ सर कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 2-3 रोज पहले से बारिश होते, मौसम काफ़ी ख़राब हुए हैं। अभी भी मौसम में बादल छाए हुए हैं। गनीमत है कि ओलावृष्टि नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में, या तो ओलावृष्टि अगर होती तो बहुत से किसान मन के फसल प्रभावित होती। अच्छा, ये इसमें पहली बार लगाए हैं गेहूं और रागी? हाँ, पहली बार। ये हमारे कृषि विस्तार अधिकारी हैं जिला गरियाबंद, विकासखंड फिंगेश्वर से। तो कृषि विस्तार अधिकारी जो आज मौजूद भी हैं आपके सामने में, इन लोगों के मार्गदर्शन से काफ़ी कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। और ये सर लोगों के माध्यम से ही मुझे ये गेहूं का फसल और ये रागी की फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया गया। बीज से लेकर के कब इसको किस तरीके से सिंचाई करना है, कब कब पानी देना है, कब खाद देना है, सारे प्रबंधन के बारे में सर लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ठीक है। तो बीज भी सर लोगों ने दिए हैं? जी सर, ये बीज भी कृषि विभाग के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया गया है रागी का। अच्छा। और ये कितने कितने बड़े जगह पे लगा है, कितना कितना बड़ा खेत है? लगभग गेहूं 1 एकड़ क्षेत्रफल में लगा हुआ है सर, और रागी आधा एकड़ में लगा है। ठीक है। ये रागी सर कौन से योजना के तहत मिला है? रफ्तार योजना के अंतर्गत रागी का बीज इनको दिया गया है। इसकी वैरायटी है VL मंडुआ 379 रागी की। जी। और ये बहुत ही अच्छी किस्म है और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही इसे विकसित किया गया है और बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रही है छत्तीसगढ़ की ज़मीनों में। और आशा है कि आगे चल के किसानों को बहुत अच्छा इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये गेहूं सर कौन सी योजना में? गेहूं बीज ग्राम योजना अंतर्गत इन्हें दिया गया है। MP 3211 का बीज है जो सूखा के प्रति सहनशील है और उच्च उत्पादन करने वाली एक किस्म है। इसका भी पैदावार बहुत अच्छा किसानों को मिल रहा है। और भैया के खेत में जो कीट बीमारी की समस्या आई थी उसका निवारण करने के बाद भी आप उपज को देख सकते हैं किस तरह से ये परफॉर्म कर रही है यहाँ पर।
अच्छा सर, इस योजना से अगर कोई किसान लाभ लेना चाहता है तो उसको क्या क्या करने पड़ेंगे? ये जो योजना है लघु सीमांत किसानों के लिए होती है, जो मतलब 5 एकड़ से कम भूमि जिनके पास है, वो अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका की कॉपी जैसे कार्यालय में जमा करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं गेहूं की खेती करना चाहता हूं, तो उसका हम लोग बीज उसको आधी कीमत पर उपलब्ध करा देते हैं। कौन से कार्यालय में जमा करते कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड फिंगेश्वर या किसी हैं? भी किसी भी विकास खंड में होगा ये कार्यालय? जी जी, है ना बीज भाई? ग्राम योजना अमूमन पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में संचालित सभी है। जिलों में कार्यरत है। जी। उसके लिए अपने विकास खंड में जो कृषि विभाग होगा वहाँ जाके नजदीकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ जमा कर देना है तो आपको इस तरीके से बीज जी। मिल जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। अभी ये तो कटने के कंडीशन पे आ गया है गेहूँ आपका? हाँ सर, फसल पूरी तरह ये रमज रहे भी है भाई है। हाँ देखो ये पक चुका है, ठीक है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है सर। हाँ। संतुष्टिजनक है। जिस हिसाब से मैंने फसल के प्रति लगन से मेहनत किया हूँ वो बिल्कुल मेरे अनुरूप नज़र आ रहा है। फसल आपके सामने, हाँ, आप ये भी देख सकते हैं। ये दिखाओ हरी जरा इसको। ये जबरदस्त फसल है और छत्तीसगढ़ में गेहूँ बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी इस तरीके का गेहूँ होना एक उपलब्धि है ना? क्योंकि मूल फसल हमारा धान है। बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि जो भी किसान भाई है, विशेष करके खास तौर पे रबी की फसलों में इस प्रकार से धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों को प्रमुखता से लगाएं, ताकि हमारी इससे क्या है, मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बना हुआ रहता है। फसल परिवर्तन जो बोलते हैं ना, स्कूल के समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मिट्टी के लिए फसल परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। और ये मटासी मिट्टी है? हाँ सर, मटासी है ना? और पानी के लेवल थोड़ा डाउन है का फिंगेश्वर है? वाटर लेवल डाउन है सर। यहाँ से सर्कल से 2-3 किलोमीटर के बाहर में अच्छा वाटर लेवल है। बस ये फिंगेश्वर सर्कल छोड़ के यहाँ बहुत कम पानी है। सर ये जो गेहूं है ये प्रति एकड़ कितना उपज आने की उम्मीद दिख रही है? ये फसल जो हम देख रहे हैं, यदि इसका प्रोडक्शन की गणना किया जाए तो कम से कम 10 क्विंटल तो होगा ही होगा, उससे आगे जा सकता है ये प्रति एकड़। ठीक है सर। और फर्स्ट टाइम करे लेका? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम करे इसका जी? पहली बार। क्योंकि पहली इसमें बार जो करें। वाटर मैनेजमेंट बताया ना हमारा मनोज किसान हमारा, हाँ। वो बहुत बढ़िया किया है इसमें। और इसमें सिकुड़े वाला दाना नहीं है, हम लोग देख के चेक कर लिए हैं उसको। हाँ। बिल्कुल सिकुड़े दाना नहीं है, तो प्रोडक्शन बिल्कुल 10 क्विंटल से आगे ही जाएगा। हाँ। और क्या है ना, इससे हमारा आत्मीय संबंध है और ये हमारे दर्शक है और लगातार फिंगेश्वर बुलाते रहते थे ना भाई। ओम प्रकाश सर, अवसर सर जी का चैनल एक ऐसा माध्यम बन गए हैं आज के वर्तमान समय में। आपके चैनल को देखकर सर बहुत से लोगों का उम्मीद जग गया है। जैसे कि कोई बेरोजगार युवक भाई हैं जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, वो कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित आपके चैनल के माध्यम से एक प्रकार से रोजगार का जरिया अपनाने लग गए हैं। बहुत लोग ने बताया कि ओम प्रकाश अवसर जी आज आए हैं, तो काफ़ी लोग उत्साहित थे और सुबह मुलाकात भी किए हैं उन लोगों से। और वो 2-3 भैया जो मिले थे वो आपका चैनल देखकर ही पशुपालन, बकरी पालन प्रारंभ किए हैं सर, पिछले 1.5 साल से। और 3 घंटे के लिए मैं आया था, अभी 2 दिन हो जाएगा, है ना भाई? अच्छा चलो अब चलते उधर। स्पेशल रागी और रागीज के लिए आए थे सर, हाँ, ये 3 कैप्चर घंटे करने के लिए। तो क्यों ना हम 1 हफ्ता के लिए रोक दें। बिल्कुल। हाँ, अब 1 हफ्ता रोकोगे तो 1 हफ्ता रुक जाएंगे हम लोग। तो अब चलते हैं हम लोग रागी को समझने और रागी के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये आप स्प्रिंकलर से पला रहे हैं? हाँ हाँ सर, ये रेन वाटर गन सिस्टम है। अच्छा, तो कितने का पंप आपका चल रहा है? 1 HP का है सर। 1 HP का? हाँ। तो वो घर के खाए पिए पर से पानी तीन में पका इसका जी? वो घरेलू उपयोग के लिए उद्देश्य से ही ट्यूबवेल बोर खुदाई खनन करवा रहे हैं सर। तो अब पास में बिल्कुल घर से लगे हुए खाली प्लॉट है, तो सोचे नहीं खाली छोड़े से अच्छा क्यों ना धान के बाद में गेहूं या इस प्रकार रागी की फसल लगाया जाए। तो सर गरियाबंद एरिया पे रागी की फसल कितने जगहों पे हो रही है और कितने रकबे पे हो रही है? मुख्यतः गरियाबंद जिले में मैनपुर, देवभोग एरिया में ज़्यादा इसकी खेती की जाती थी। इस साल हम लोगों ने प्रयास किया, 1000 हेक्टेयर में हमको यहाँ का लक्ष्य मिला है। उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा रागी का उत्पादन करें, और इसके लिए उत्पादन करने के बाद जो बेचने की समस्या आती है किसानों को, उसके लिए हम लोगों ने सुविधा की है। जो भी उत्पादन होगा इनका बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज निगम में पंजीयन कराया गया है, जहाँ इनको 5700 रुपये क्विंटल में इनका बीज खरीद लिया जाएगा। मतलब गरियाबंद के किसानों का 5700 रुपया क्विंटल पे रागी बिकेगा? जी हाँ जी सर, 1 रुपये की? जी जी, इनका भी पंजीयन पंजीयन करवाए।
अच्छा जी। तो ये बीज के लिए हो रहा जी है। जी तो ये रेट तो बहुत अच्छा है सर किसानों जी के जी लिए। बहुत बढ़िया है। माने धान से कम दोगुने माने किसान को फायदा होगी धान की अपेक्षा, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और फिर इसमें तो फर्टिलाइजर का ज़्यादा हाँ खर्चा नहीं है। हाँ, इसमें फर्टिलाइजर भी बहुत कम लगता है, दवाई कीटनाशक भी बहुत कम लगती है। एक आध बार ही दवाई का छिड़काव करना है इसमें कीटनाशक का। बाकी धान में तो हम लोग 3-3 4-4 बार किसानों को करवाते हैं, तब ले दे के धान का उत्पादन होता है। और अगर किसान चाहे तो इसको जैविक भी कर सकता है, जी जी बिल्कुल कर सकता है। ऑर्गेनिक कर सकता हाँ है ना ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हो रहा है। उसको हम सोसाइटी के माध्यम से किसानों को, जब ये लोग केसीसी लिखवाते हैं उस समय हम इन लोग को सोसाइटी के माध्यम से जैविक खाद भी प्रदान करते हैं। अब ये भाई साहब की जैसे पीछे बाड़ी है तो ये यहीं पे भी सारी घनामृत, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट ये सारी चीजें बना सकते हो। हाँ बना तो सकते हैं सर, लेकिन इसी उद्देश्य से मैंने अभी ये जस्ट पिछले दिवाली में ना एक गैया लाया हूँ, ताकि वो जैविक खाद घर में ही तैयार कर सकूँ। अच्छा। और ज़्यादा नहीं मात्रा में, कम से कम थोड़ी मात्रा में, ताकि अनुभव हो सके जैविक खाद मतलब जिज्ञासा कैसे है, बनाया जाता है। मतलब सीखने में मजा आ रहा है। हाँ। नहीं? और ये जो खेतों में या बाड़ियों में हमारे यहाँ सब्जी भी लगाते हैं, जो अपशिष्ट निकलते हैं या घास फूस निकलता है, उसको भी किस प्रकार उसका निपटारण करके उसको जैविक खाद के रूप दिया जाए। अच्छा सर, समर्थन मूल्य जरा मुझे समझा दीजिए, समर्थन मूल्य क्या होगा इसका? रागी का समर्थन मूल्य तो 3700 कुछ रुपया है शायद समर्थन मूल्य। हाँ। लेकिन समर्थन मूल्य क्या है ना, जैसे अपन खरीफ में बोएंगे तो सोसाइटी में इसको हम बेच सकेंगे। खरीफ में बोएंगे तो सोसाइटी में बेच सकेंगे, और वो रेट में। हाँ वो रेट में तो वो जो समर्थन मूल्य है। कोदो कुटकी के लिए भी लागू हो रहा हाँ है वो चीज़? कोदो कुटकी और रागी तीनों के लिए है। हाँ। अगर जैसे हम किसान का धान की जगह उसका रागी का वहाँ माने पंजीयन करवाएंगे पंजीयन करा सोसाइटी देंगे। में, कोदो कुटकी का भी करा कोदी सकते कुटकी के हैं। भी कराएंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी ही खरीदी। अगर किसान जैसे सोसाइटी में नहीं बेचना चाहता है तो हम उसका पंजीयन बीज निगम में भी करा के और उसको अच्छे रेट में बिकवा सकते हैं, जैसे इनका है। हाँ जैसे इनका है अभी। ठीक है, इस तरीके से है। और इस तरीके से योजनाओं का लाभ आम आदमी तक मिले तो आम आदमी भी गदगद हो जाए, है ना? जैसे अभी इनका बिकेगा। मैं तो चाहता हूं सर कि ये कृषि के क्षेत्र में युवा भाइयों का साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी से कैसे खेती करना चाहिए। और ख़ास तौर से कहना चाहूँगा और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारियों का, जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं। और युवाओं को आने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं घर में, माता पिता सियान हैं, उन लोग पुराने परंपरागत पद्धति से कृषि कार्य करते हैं। आजकल क्या है, सारा चीज़ हाईटेक हो चुका है, आधुनिक ज़माना है, तो आधुनिकता के दौर पे हमको भी आधुनिकीकरण के साथ साथ इस प्रकार के खेती किसानी को लेकर चलना काफ़ी आवश्यक हो गया है। ठीक, इस बात को मैं मानता हूँ। ठीक। अभी चलते हैं भाई साहब के राजहंस और बकरी देखने। ये रखे हैं भाई साहब प्रेम से बकरियां, बहुत जबरदस्त बकरी हैं। कितनी बकरी है भाई? 4 बकरी हैं सर। 4 बकरी है। बकरी और 1 बकरा। 3 बकरी 1 बकरा। ये बकरी जबरदस्त है, उधर भी देसी है, और वो एक प्यारा सा बकरा है, वो भी जबरदस्त है। और ये माता जी हैं, क्या नाम है दाई? मीना सोनकर। आपकी माँ है? हाँ माता जी। हाँ, तो देख रेख ज्यादातर ये करती हाँ हैं माँ ही इनका। करते सर देख रेख। ठीक है, तो कब से चालू किया है बकरी पालन? दीपावली? पिछले 1 साल हो गए सर। अभी चरने जाती है? हाँ सर, चराई पर ले जाते हैं। अच्छा, चराए पर लगते हाँ, हैं। चराई। ठीक है, वो जो बकरा है उसको कौन सा कलर कहते हैं? खैरा बकरा करिया खैरा है। करिया खैरा है। ठीक है, और ये बकरी बेचोगे तो कितने में बेचोगे? ये थोड़ा से वो सर क्या है, सिरोही में क्रॉस का है। मिक्स ब्रीड है, देसी और सिरोही का। उसके कान का ये जो है वो पहचान है। तो इसको बेचेंगे तो जरूर 10,000 में चला जाएगा ये माई। ठीक है, अभी ना ये इसको जरा समझा दो। ये राजहंस है, इनके पास जो काँव काँव कर रही है, ये चौकीदार है इनका। ये चौकीदार है ना? कितना साल हो गया इनको? 2 साल हो गए सर इसको पालते। मतलब खेती किसानी और पशुपालन पे बहुत इंटरेस्ट है आपका। अच्छा, वो आपके पापा जी आए क्या? क्या नाम है आपके? लाल। अच्छा, ये पिताजी हैं, है ना? बाबूजी। हाँ ठीक है, तो इनके रखने का जो कोठा है यही है? हाँ यहाँ रखते हैं? यही है सर। ठीक है, तो इसका देख रेख आप लोग करते हैं? हाँ, पूरा करते परिवार मिलके करता है। हाँ। फिर बाजू पे रागी लगा के रखे हैं और गेहूं लगा के रखे हैं। हाँ। ऐसा ही है ना? तो भाई साहब के पास मुर्गी भी है और
हाँ मुर्गी है ना भैया। और इसके अलावा हैचरी भी खुद बनाए हैं। हाँ हेचरी भी खुद से बना है। और ये कुछ मुर्गियां हैं जो आप देख रहे हैं, कड़कनाथ की है, फिर ये और किसकी है, वो डबल एफजी का है। डबल एफजी और कड़कनाथ की मुर्गी है। और इसके अलावा खुद हैचरी बनाए हैं। सोनाली का भी है, 2 सोनाली का 2 पीस और है। तो चलिए दिखाते हैं, हैचरी भी दिखाते हैं आपको इस वीडियो पर। ये काम चलाने वाला हैचरी भाई साहब ने खुद ही बना लिया है और इसमें से चूजा भी निकल गया है। चूजा बाहर आ गया है। चूजा इससे बाहर- पहले 2-3 बार और निकाल चुका हूँ मैं। इससे और निकाल चुके हो? हाँ ये चूजा देख रहे हैं, नीचे दिख रहा है। और इसमें एक पंखा लगा दिए हैं। और कितना चूजा निकला है भाई? अभी फिलहाल तो 3 चूजा दिख रहे हैं और निकल शाम तक सारा अंडे से चूजा बाहर आ जाएंगे। जरा दिखाओ ना, ये पानी थोड़ा हटाओगे, दिखेगा क्या? हाँ ये पानी इसमें रखना जरूरी है, इसमें ह्यूमिडिटी और आर्द्रता दोनों का संघनन के लिए। हाँ 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 हाँ। और ये देखिए, इधर देख रहा है, ये 3 ठो डाल दे, अब पानी डाल दे, ले डाल दे। हाँ ये, और 3 चूजा इसमें निकल चुका है, कड़कनाथ का है। कड़कनाथ हाँ ना, और नॉर्मल से डब्बे पे बना दिए हैं। और ये रख दे भाई। और ये बंद हो गया डब्बा। इसमें क्या क्या लगाया हो? इसमें कुछ नहीं सर, ये कार्टून तो बिल्कुल फ्री का है। हाँ। इसमें ये जो सिस्टम लगा है ये W1249 का वो कंट्रोलर है। हाँ। और अंदर में एक पंखा है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है। हाँ। और इसी में एक फैन लगा हुआ है। फैन लगा है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और इसमें अंदर में पॉट में पानी रखना जरूरी है। हाँ तो ये कितना पैसा लगा सिर्फ 450 रुपये लगा इसका। इसका और पंखा का? सब एक साथ आया है ऑनलाइन मंगाने पर। ऑनलाइन मंगाए हो? हाँ ठीक है, तो एक साथ आया है। और ये तो घर का ही है। घर का और कार्टून। थोड़ा मोड़ा अपना चूजा निकल जा रहा है कड़कनाथ का। हाँ हाँ ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा है सर। इसमें अगर मान लो 20-25 नग अंडा डालते हैं तो उसमें से 101% 16 से 17 चूजा बाहर आ जाता है। 5-6 अंडा ऐसा है कि खराब हो ही जाता है। ये कर चुके हो और पहले? हाँ इससे पहले 2-3 बार चूजा इससे निकाल चुके हैं। अच्छा ठीक। खत्म बनाओ के है? 450 रुपये। 450 रुपये में बना दिए हैं भाई साहब। और इसमें जो लगना है बिजली का खपत हो रहा है। हाँ, बिजली से चलने वाला चीज़ है ना। और तो कुछ नहीं लग रहा है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एक खासियत और है जिसमें इसके अंदर जो अंडा डला हुआ है इसमें ना अंडा को घुमाना प्रतिदिन जरूरी है। और नहीं तो एक बार एक राउंड अंडा को घुमाना जरूरी है जो स्थान में स्थायी है वहाँ से। हाँ, क्योंकि ये इसमें सिस्टम तो लगा नहीं है, ऑटो सिस्टम। ऑटो रोटेशन का सिस्टम वाला रहता तो उसमें नहीं लगता अब बना लेना ऑटो रोटेशन सिस्टम। अब वो हम भी आएंगे, देखते हुए दिखाएंगे। बनाएंगे धीरे धीरे। है ना? अब हम आपके YouTube माध्यम से सर उसको भी धीरे से जरूर जुगाड़ से बना लेंगे। हाँ, अब वो दिखाएंगे फिर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पर हम आपको दिखा रहे थे रागी की खेती, साथ में भाई साहब का बकरा पालन, उसी के साथ भाई साहब कर रहे हैं राजहंस, फिर मुर्गी, और ये हैचरी बनाए हैं। इसके अलावा भाई साहब का दुकान भी है, उसका भी वीडियो हमने अलग से किया है। योजनाओं के तहत बीज लेके रागी का उत्पादन कर रहे हैं, फसल लगाए हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।